एनकाउंटर पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, एनकाउंटर कभी किया ही नहीं जा सकता, एनकाउंटर तो होता है। उन्होंने कहा कि ये करना ही अपने आप में अपराध है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टारगेटेड गोलियां चला रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद संभालते ही अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू किया है। ऐसे में इस फैसले को लेकर बसपा मुखिया मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटे की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने और उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। ये दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टर्स में जारी कार्यों की समीक्षा की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर ऐतराज जताया जिसमें मदरसों में श्लोक और मंत्र पढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मदरसों में श्लोक और मंत्र पढ़ाए जाने से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर प्रशासन द्वारा एक बड़ी राहत प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार भीड़ से बचने के लिए मिलने वाले सुलभ दर्शन व्यवस्था के तहत अब श्रद्धालुओं को 250 रुपए देने होंगे। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में सुलभ दर्शन का शुल्क 300 निर्धारित था। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु सुलभ दर्शन व्यवस्था के माध्यम से बिना कतार में लगे बाबा का दर्शन प्राप्त कर पा रहे थे। बरेली से मथुरा तक बनने वाले 4 लेन हाईवे के लिए 1527 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत बरेली में रामगंगा तिराहे के पास प्रस्तावित रिंग रोड से बदायूं बाईपास पर 38.5 किलोमीटर लंबा पैकेज 4 शामिल है। धनराशि स्वीकृत होने से बदायूं बरेली के बीच 87 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के तहत 4 बाईपास भी बनने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टर्स में जारी कार्यों की समीक्षा की। मोबाइल ऐप बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निर्मित किया जाएगा, जो आधुनिक सुविधाओं युक्त होगा। इसके जरिए जल प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और पूर्ति जैसे कार्यों को पूरा कर सकेगा। सीएम योगी के विजन के अनुसार इस आधुनिक सुविधा युक्त ऐप बेस्ड सिस्टम के विकास और निर्माण का कार्य यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साथ औद्योगिक गलियारों के विकास पर भी काम किया जा रहा है। खिरनी मोइनुद्दीनपुर और लहरावन में एक्सप्रेसवे को अन्य प्रमुख सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। मुरादाबाद अलीगढ़ मार्ग को जोड़ने के लिए खिरनी मोहिद्दीनपुर पर इंटरलिंकिंग का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान पर एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्री ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की लाइफस्टाइल भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि लखनऊ में NSUI के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव कर नारेबाजी की और अमेठी में विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला जलाया।